जो आदमी एक कृष्ण से प्रेम करता है, एक भगवान से प्रेम करता है, वो सफल है। और जो 17 जगह मन लगाता है, कभी इस देवता के पास, कभी इस देवी के पास, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो ना घर का ना घाट का। इसलिए एक में मन लगाओ। हमारा कन्हैया जो करेंगे वही करेंगे। अब हमें कहीं किसी के पास जाने की जरूरत। एक में हम लोग एक में मन नहीं लगा पाते। अब तुम्हारे भगवान ही 17 हैं, हम क्या करें? ये भी भगवान, वो भी भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान। अज्ञानवश तुमने 17 को भगवान मान रखा है। अभी तो इतना ठीक है, कई कई गांव गांव में ना बाबा लोग अपने आप को पुजवा रहे हैं। कई भगवान आपको और ऑलरेडी मिल जाएंगे। हाँ, बने बनाए भगवान। कई बाबा ऐसे हैं जो कहते हैं हमारी पूजा करो, भगवान की मूर्तियां फिकवा देते हैं और अपनी फोटो रखवा के अपनी पूजा करवाते हैं। कितने बाबा ऐसे हैं जो हनुमान चालीसा नहीं पढ़वाते, अपना चालीसा बनवाए हैं, अपना मेरा पढ़ो। बताओ, ये गुरु घंटालों ने तो लुटिया डुबा दी। अपना चालीसा लोग पढ़ते भी हैं, मूर्ख लोग। अब क्या कहोगे? अरे हनुमान चालीसा पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, ये सब तो ठीक है। आप किसी आदमी का चालीसा पढ़ रहे हैं, बताओ। राम जी की रामायण रामचरितमानस पढ़ो, अच्छा है। कई लोगों ने अपनी रामायण बनवा रखी है, छोटी छोटी। अपनी रामायण पढ़वाते हैं अपने चेलों से। बताओ, तो गुरु भी नरक जाएगा और चेला को भी पकड़ के ले जाएगा। होए नरक में ठेलम ठेला। अब लोग समझते नहीं हैं। फिर से सुन लो, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। भगवान कौन है? एक। हम कौन हैं? हम इंसान हैं। हम भगवान के दास हैं। हम भगवान जी के कौन हैं? तुच्छ से प्राणी दास हैं। गुरु मार्गदर्शक होता है। गुरु भगवान तक पहुंचाने का रास्ता बता सकता है। गुरु भगवान नहीं होता। आप लोगों ने गलती क्या की? गुरु जी को ही भगवान मान लिया। अब आप लोगों ने दो बातें याद रखी। महाराज जी फिर इसका मतलब क्या है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। ये गुरु को तो ब्रह्मा कहा गया ना, तुम अर्थ गलत कर रहे हो। इस श्लोक का अर्थ ये है गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु है। और आप क्या उल्टा अर्थ करते हैं? गुरु ही ब्रह्मा है। देखो जरा सी बात में अर्थ बदल गया। बताइए, गुरु ही ब्रह्मा है ये सही है या ब्रह्मा ही गुरु है ये सही है? गुरु विष्णु ही गुरु है ये सही है, ना कि गुरु ही विष्णु है, ये गलत है। गुरु ही महेश्वर है, भगवान शंकर ही गुरु हैं, ना कि गुरु ही शंकर हैं। जरा सी बात हेर फेर शब्दों का हो गया, पूरा अर्थ बदल गया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरु कौन है? साक्षात पर ब्रह्म को अपना गुरु मानिए, वो हमारे कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब आपने कहा अरे हमारे गुरु जी साक्षात पर ब्रह्म है, अर्थ बदल गया। और हमारे भारत में यही है, अर्थ समझते नहीं है, सही गलत अर्थ मान लेते हैं। गुरु घंटालों को भगवान बनाए बिठाए हैं लोग। गुरु मार्गदर्शक है। इस धरती पर कोई गुरु जो अपने आप को भगवान कहे, वो गुरु स्वयं नरक तो जाएगा, औरों को ले जाएगा। आज हमारे देश में कितने गुरु ऐसे हैं जो भगवान की पूजा ना करा के अपनी फोटो की पूजा कराते हैं और लोग मानते हैं। अब अज्ञानी तुम हो। एक बाबा जी तो नहा के दूध से, अपने दूध से नहा के फिर अपने खीर, उस दूध की खीर बनवा के भक्तों को बंटवाते थे, भक्त खाते थे। अरे गुरु जी का प्रसाद है, गुरु जी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वही वाला अर्थ लगा लिया, गलत वाला। और गुरु जी का दूध, जबकि दूध से स्नान करने का अधिकार केवल भगवान को है।
शालिग्राम भगवान को, गोपाल जी को दूध से स्नान होता है। मंदिरों में किसी इंसान को दूध से स्नान नहीं करना चाहिए, वो करने से अपराध लगता है। या तो राजा का अभिषेक होता है दूध से, सिर्फ राजा का, क्योंकि राजा भी भगवत तुल्य होता है। राम जी जब राजा बने तो उनका अभिषेक दूध से हुआ, इंसान का अभिषेक दूध से नहीं हो सकता। अब आप लोग करते हैं, मैं भी भक्तों के घर जाता हूं, लोग दूध से मेरे पांव धोने आते, मना कर देता हूं, भाई मुझे ईश्वर ने इतनी अक्ल दी है, दूध को हम प्रणाम करते हैं, दूध को गोरस मानते हैं, जिसको छूते हैं, जिसको प्रणाम करते हैं गोरस को, उसको पांव पे रखेंगे, अपराध नहीं लगेगा। अब बहुत गुरु घंटाल लोग धुलवाते हैं और आप लोग धुलते हैं और पीते हैं, अब क्या करो, आपने ही भगवान बनाया और बनाए हो तो फिर अब झेलो। किसी को भी भगवान लॉन्च कर देते हैं लोग। सबके गुरु भगवान, भगवान एक हैं, सारे गुरु मार्गदर्शक हैं, याद रखो, भगवान तक पहुंचाने का रास्ता है। ठीक है मेरी मां? तो गुरु जी कौन? अब एक और दोहा आप लोग, फिर महाराज जी गुरु गोविंद दो खड़े, इसका भी पूरा गलत अर्थ करते हैं लोग। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ क्या है बताओ? 100 में से 99 लोग इस दोहे का अर्थ गलत करते हैं। इसका अर्थ क्या है? गुरु गोविंद दो खड़े, एक बार गुरु और गोविंद, मतलब एक बार गुरु और भगवान दोनों खड़े थे। गुरु इतने अच्छे थे कि वो भगवान से इतना प्रेम करते थे कि उनके प्रेम के आगे भगवान आ गए, और भगवान खड़े थे और गुरु दोनों बात कर रहे थे। भगवान अपने भक्त से मिलने आए थे और तभी चेला आ गया। तो चेला ने देखा गुरु और गोविंद, मन में आया किसे प्रणाम करूं पहले, किसे? तो भगवान ने कहा, पगले मेरा ज्ञान कराने वाले तेरे गुरु हैं, इसलिए तू गुरु को पहले प्रणाम कर। तो भगवान ने ये कहा कि तू गुरु को पहले इसलिए प्रणाम कर क्योंकि उन्होंने मेरा रास्ता तुझे बताया है। यदि गुरु ना होते तो गोविंद का हमें ज्ञान ना होता। भगवान का ज्ञान कराने वाला गुरु है। गुरु को प्रेम करो, गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानो, पर भगवान ना मानो। इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ गुरु होता है, पर गुरु से श्रेष्ठ भगवान है। सबसे श्रेष्ठ गुरु को मानो, पर भगवान मान करके गलती ना करो। तुम अपना सब परिवार में सबसे बाप से श्रेष्ठ गुरु को मान सकते हो, परंतु भगवान से श्रेष्ठ नहीं है कोई। ठीक है? तो गुरु जी, भगवान ने कहा कि भैया गुरु जी के प्रणाम कर पहले, तो यहां भगवान ने जो गुरु जी को प्रणाम कराया, इससे भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं, देखिए भगवान कितने बड़े हैं। भगवान अपना श्रेय नहीं लेते। महाभारत के युद्ध में पूरा युद्ध भगवान ने ना लड़कर भी लड़ा, पर श्रेय किसको दे दिया? अर्जुन को। हनुमान जी लंका गए छलांग मार के, तो राम के बल से गए, पर श्रेय किसको मिल गया? हनुमान जी को। तो भगवान तो अपना श्रेय भक्तों को ही देते हैं। मेरी औकात क्या है कहने की, कहलाने की, करने की, कराने की? सारा श्रेय दे दिया ना भगवान ने। तो ये भगवान कृपा करके दे रहे हैं, हम योग्य नहीं हैं इन चीजों के। ये भगवान की दयालुता है, आप इसे अपनी काबिलियत ना मान लीजिएगा। हम गलती क्या कर लेते हैं, हम इसमें अपनी क्या मान लेते हैं? योग्य। अरे हम योग्य नहीं। आज तुम जो भी हो, तुम्हारी योग्यता के बल पर नहीं, तुम्हारे टैलेंट के बल पर नहीं, भगवान की कृपा के बल पर। टैलेंट तो बहुत लोगों के पास है। लता जी बहुत अच्छा गाती हैं, गाती थी। क्या लता जैसा कोई नहीं गाता रहा होगा इस धरती पर? बहुत लोग रहे होंगे लता जी जैसे, पर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। तो मतलब टैलेंट बहुत लोगों के पास है, पर भगवान की कृपा लता जी पर हो गई। बहुत लोगों के पास आज भी गुण हैं, पर उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, कृपा नहीं है। मतलब तो भगवान की कृपा भी सब पर नहीं होती।
और जिस पर हो जाए वो कृपा है। रफी जैसा बहुत लोग शायद गाते रहे हों, परंतु उस जमाने में उस समय वो प्लेटफॉर्म जो रफी साहब जी को मिला वो दूसरों को नहीं मिला। तो भगवान की कृपा थी उन पर, तो उन पर भगवान ने कृपा की, अनुग्रह हुआ, मिल गया। हमें इंसान भगवान ही बनाए हैं और आज हम जो कुछ हैं वो अपने बल से नहीं, सदा सबको हमें भगवान की कृपा को महसूस करना चाहिए। यदि हम कुछ कह रहे हैं, हम कुछ गा रहे हैं, यदि हमारे भीतर सुर है, ताल है, तो वो हमारा रियाज नहीं है, वो हमारी काबिलियत नहीं है, वो भगवान की कृपा है। कृपा है ईश्वर की तो हमें सब कुछ मिला है, नहीं होती नहीं मिलता। इसलिए जीवन में कभी इस बात का घमंड कभी ना करो, हमारे पास ये है, तुम्हारे पास नहीं है साहब, तुम्हें भगवान ने कृपा करके दिया है, इसमें उनकी कृपा को मानो। किसको मानो? भगवान की कृपा को। किसको मानो? भगवान की कृपा को। इसलिए कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सही है मेरी माँ? तो किस किस को बात समझ में आ गई? हाथ उठाओ। क्या समझ में आया आपको? आपको क्या समझ में आया? सुदामा तो गुरु जी कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सबके गुरु भगवान हैं। गुरु से मंत्र लेकर भगवान में मन लगाइए। गुरु जी केवल मार्गदर्शक हैं। गुरु जी का आदर करो, सम्मान करो, सेवा करो, बहुत प्यार करो गुरु जी से, पर गुरु जी को हृदय में नहीं, भगवान को हृदय में रखो। गुरु जी से प्रेम करते रहो, गुरु जी की आज्ञा का। अब हम जो कह रहे हैं, हमारी बात मान लो तो बात सही। अब हमारी बात बिल्कुल ना माने और हमें माने। आप भगवान को मानते हैं, अब मैं गुरु जी को मानूं, मैं गुरु जी की बात ना मानूं और गुरु जी को मानूं, तो गुरु जी प्रसन्न होंगे? गुरु जी को भी मानिए और गुरु जी की बातें भी। गुरु जी कहते हैं भगवान से प्रेम करो, तो भगवान से करो प्रेम, करो बस। आप दर्शन कर रहे हैं हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का, ये हमारे गुरु जी हैं। अत्यधिक वृद्ध हो गए हैं, पर भगवान का चिंतन अभी भी, अहरनिश भागवत जी का पाठ अभी भी पढ़ाते हैं, अभी भी विद्या दान करते हैं और सारी जिंदगी निष्काम भाव से भक्ति पूजा की है। कभी कुछ भगवान से भी कुछ नहीं चाहा, जो देंगे भगवान देंगे, ऐसे अकिंचन निष्काम निष्कपट पूज्य गुरुदेव भगवान। हमारे गुरुदेव ने तो बस यही सिखाया है कि भगवान से प्रेम कर लो, वह प्रेम का धन ही संग चलेगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। वही हम आपको बांट रहे हैं। हमारे गुरुदेव भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम इंसानों को भगवान, हाँ सब में भगवान का दर्शन करके प्रणाम करो।